चंडीगढ़ नगर निगम हाउस की बैठक आज भी हंगामेदार रही। मुख्य एजेंडे में कम्युनिटी सेंटरों के प्रस्तावित बुकिंग चार्ज को लेकर सभी पार्षदों की एकजुटता से करीब करीब शहर की जनता को राहत मिली है। वहीं रोज क्लब, सीएनडी वेस्ट एजेंडे के अलावा एमसी हाउस में कोरम पूरा नहीं होने पर सौरभ जोशी ने क्या कहा, इसे चंडीगढ़ शहर की जनता को सुनना जरूरी है ताकि आने वाले एमसी चुनाव में जनता इनका हिसाब चुकता कर सकें। तो सुनते हैं सौरभ जोशी ने क्या कहा आज नगर निगम हाउस की बैठक के बाद सीएनई न्यूज से बात करते हुए। इसके पहले आप सभी से आग्रह है कि चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस यानी सीएनई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम बात करेंगे भाजपा के पार्षद सौरभ जोशी से, और आज हाउस की मीटिंग थी सौरभ जी, और सबसे गंभीर मसला जो एजेंडे पर बात कराने के लिए नगर निगम हाउस की बैठक में कोरम पूरा नहीं हो रहा था और आप लोगों को फोन करके पार्षदों को बुलाना पड़ा, तब एजेंडे पर बहस हो पाई। कितना गंभीर मानते हैं इसको? देखिए, लेकिन ये भी बताना चाहूंगा कि भाजपा के भी पार्षद नहीं थे और उसमें ना आम आदमी पार्टी के पार्षद थे और ना ही कांग्रेस के पार्षद थे, एक आग दो सबके थे। देखिए, एक बात तो आप समझे कि अभी तकरीबन 7 बज चुके हैं शाम के, और हम सुबह 11 बजे से हाउस में बैठे हुए थे। आपका कहना ठीक है कि हमें फोन करके बुलाना पड़े, क्योंकि ऑनलाइन भी जुड़े। ऑनलाइन जुड़े, वो इस कारण जुड़े क्योंकि हमारी हाउस मीटिंग जनरली 5 या मैक्सिमम 5:30 बजे तक खत्म हो जाती थी। अब देखिए, सबने अपनी अपनी कोई ना कोई अपॉइंटमेंट्स होती हैं, किसी ने किसी कार्यक्रम में जाना होता है, कोई पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं, तो इसके कारण कई लोग 5:30-6 बजे चले गए थे। इसलिए लंच करेंगे और निकल लेंगे। नहीं, लंच करके कोई नहीं गया था। लंच के बाद सबने पार्टिसिपेट किया था। आपने नोटिस किया होगा, ऐसा ही नहीं, कांग्रेस के लोग और आम आदमी पार्टी के लोग चले गए, इसके कारण हुआ। जब गंभीर एजेंडे पे बात करनी हो तो गंभीरता नहीं दिखाते। आप देखिए, आम आदमी पार्टी का एक भी पार्षद नहीं था। बिल्कुल नहीं था। हमारे तो बीजेपी की फिर भी बैठे रहे, एक प्रेमलता थी, सिर्फ प्रेमलता जी थी। बाकी सब आपको भाजपा की नजर आए और नॉमिनेटेड पार्षद नजर आए। भी कई पार्षद नहीं थे, लेकिन मैक्सिमम भाजपा के थे जी। और 2 थे हमारे पास कांग्रेस के। तो आप ये देखिए कि किसके नहीं थे, वो थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। गंभीरता कौन नहीं दिखा रहे, वो है शहर की जनता ज्यादा गंभीर है। उनकी बातों को लेकर ज्यादा गंभीरता होनी चाहिए या अपने अपॉइंटमेंट को लेकर के यहाँ से हाउस से निकल जाना चाहिए? देखिए, वैसे तो ये सोचना चाहिए कांग्रेस के पदाधिकारियों को और आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों को कि उनके पार्षद जो हैं वो पूरा समय क्यों नहीं बैठते हैं। हमारे तो 12-14 फिर भी थे, इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड पार्षद। हमारा कोरम पूरा हो रहा था। पर प्रॉब्लम क्या पड़ती है कि एकदम जब विपक्ष के सारे लोग गायब हो जाते हैं। अगर सवाल आज अगर जनता को पूछना चाहिए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों से पूछना चाहिए कि जनता ने उनको चुन के इसलिए भेजा है कि वो यहाँ पर चंडीगढ़ के मुद्दों पर बातचीत और गंभीरता दिखाएं। पर आज हुआ क्या है, 6 बजे, जब तक हम 7 बज चुके हैं, अभी शाम के रात के 8 बजने वाले हैं, और आपके सामने आज हम अभी हाउस में खड़े हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक भी पार्षद नहीं है। कांग्रेस के को सिर्फ 2 पार्षद को छोड़ के बाकी सब भाग गए। वो भी बुलाने पर आए, लेकिन उन्होंने वो खुद आए वापस, इसमें 2 राय नहीं है। वो जो 3 लोग आए वो अपने आप आए। हमें बड़ी हैरानी हुई क्योंकि एक बार कांग्रेस और वो आम आदमी पार्टी पर 3 जो लोग आए वो स्वयं के उसमें आए हैं। पर दुख की बात यह है कि ये कहीं ना कहीं अगर चिंता का विषय है तो वो सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए है कि चंडीगढ़ के जो आने वाले समय में कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है 1.5 साल बाद, तो उनको सोचना चाहिए कि जो पार्षद गंभीर नहीं है चंडीगढ़ के जनता के विषयों को लेके, क्या उनको फिर से इन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहिए? अगर देंगे तो चंडीगढ़ की जनता जरूर उनको जवाब देगी। अब हम दूसरे मुद्दे पर आएंगे कि अभी कम्युनिटी सेंटर को लेकर के भी एक चर्चा हुई, एक रोज क्लब के बारे में चर्चा हुई, और लास्ट में एक और चर्चा जो बड़ा गंभीर था, आपने काफी उस पर बोला भी। तो मैं पहले सबसे चाहूंगा कि कम्युनिटी सेंटर को लेकर के क्या रेट बढ़ाए गए, कम हुए, क्योंकि जनता जानना चाहती है। देखिए, कम्युनिटी सेंटर का जो सबसे पहले एजेंडा आया था वो आया था 3 कैटेगरी में बटे हुए थे, ए, बी एंड सी। जिसमें ए में था जो हमारे अर्बन सेक्टर्स हैं, फिर बी में था जो हमारे सदर्न सेक्टर्स का पार्ट है, सी में जो कैटेगरी में है उसमें विलेजेस और गांव और कॉलोनियों की वो है। अब 48,000 से सीधे 60,000, 70,000, 80,000 को ऐसा करके ये एजेंडा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भेजा गया था, जिसको सब ने, सारी पार्टियों ने सर्वमति से उसको नकार दिया कि हम 5 गुना 4 गुना रेट बिल्कुल नहीं करेंगे। और मात्र जो बड़े हैं कैटेगरी ए के 3,000,
कैटेगरी बी के 2000 और कैटेगरी सी के 1000, सिर्फ इतना बड़ा है। और इसमें भी आगे और फायदा हुआ है, वो हुआ है जो हमारे डीबीटी जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए मुफ्त कर दिया गया है, और इससे भी आगे चले गए हैं। कुछ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है। ये बहुत बड़ी राहत है, नहीं तो हमें लगता है बहुत ज्यादा रेट होने वाला था। अब मैं बात करूंगा रोज क्लब के बारे में, इसका एक मसला उठाया था जी, वो रोज क्लब का मुद्दा नहीं उठाया था। ये तकरीबन जब से मैं पार्षद बना था मधुकर जी, इस एरिया से अपने वार्ड नंबर 12 से 16 सेक्टर की जनता की एक ही आवाज थी जब मैं बनकर आया था कि ये जो 16 सेक्टर में एकमात्र रोज क्लब जो पूरे शहर में एकमात्र है कॉर्पोरेशन का, वो डिफंक्ट पड़ा था, वो चलता नहीं था जब मैं चुनकर आया था। तो मुझे वहां की जनता ने कहा था कि आप हमारा रोज क्लब को शुरू करेंगे, यही हमारी आपकी मुख्य डिमांड है। तो आज मुझे खुशी है कि 2022 में मैं चुन के आया था, 2025 में आज आरएफपी सेक्टर 16 की जनता के लिए रोज क्लब को हमने पास करवा दिया है। और खुशी की बात है, ये सिर्फ सेक्टर 16 के लिए नहीं है, ये चंडीगढ़ की सारी जनताओं के लिए है। जो चंडीगढ़ की जो हमारी नागरिक हैं, अब वो कॉर्पोरेशन द्वारा जो रोज क्लब है वो भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड का आपको मिलेगा सेक्टर 16 में। कब से इसका भी कोई तय हुआ? आज आरएफपी पास हो गई है, अब टेंडर लगेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सुविधा पाने के लिए कितना समय का इंतजार कर देखिए, वैसे 10 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन खुशी की बात है कि फाइनली आज हमने हाउस ने पास कर दिया, और टेंडर प्रोसेस जो प्रशासनिक अधिकारियों के पास है वो महीने 2 महीने में लगाएंगे, और मुझे लग रहा है कि 3-4 महीने में टेंडर का प्रोसेस खत्म हो जाएगा और अलॉट भी हो जाएगा। एक सीएनडी वेस्ट का भी कोई मसला था? जी, सीएनडी वेस्ट का था कि एक आरएफपी प्रपोजल आई हुई थी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, जिसमें उन्होंने रखा था कि सीएनडी वेस्ट का जो एग्जिस्टिंग चल रहा है उसको पैसे आज हम देते हैं चलाने के लिए। मतलब सीएनडी वेस्ट को लिफ्टिंग भी हम करवाते हैं, हमने उनके पॉइंट्स बना रखे हैं, जो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट कहते हैं इसको, जो कंस्ट्रक्शन से आता है ना सीएनडी वेस्ट, घरों में जो मलबा होता है वो, उसके हमने हर सेक्टर में कहीं ना कहीं पॉइंट बना रखे हैं। वहां पॉइंट से उठाती हैं हमारी गाड़ियां, सीएनडी वेस्ट प्लांट पे लेके जाती हैं। तो वहां पे जो प्लांट में जो इसको ऑपरेशन करता है वो ठेकेदार को हम पैसा देते हैं। लेकिन अब आरएफपी ये आई है जिसमें हम पैसा नहीं देंगे, बल्कि अब हमें वो जो एजेंसी चलाएगी वो उठाने का काम भी करेगी और चलाने का काम भी करेगी, और उसके बाद उससे रिसाइकल करेगी, मलबे से वो टाइलें वगैरह बनाएगी। जो उसको सामान को वो बेचेगी उसमें रॉयल्टी वो कॉर्पोरेशन को देगी। तो आज ये एजेंडा आया था, उसको कुछ अमेंडमेंट कर दी गई है, और नेक्स्ट इसको जो हमारे हाउस मीटिंग है उसमें इसको अमेंडमेंट करके लाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ये भाजपा के पार्षद थे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद मधुकर जी, और आपके सीएनई न्यूज को। सीएनई न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।